नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में कांवड़ रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखनी होगी। सीएम योगी ने इसका आदेश दे दिया है। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुद्धता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? दुकान कोई भी होगा तो उस पर फल, सब्जी या सामान ही। इसके लिए तर्क था कि इससे कांवड़ यात्रियों में कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब दुकानदार का धर्म पता चल सकेगा। फिर क्या था? बवाल ऐसा हुआ जो शायद ही थमे। इस बवाल के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस आदेश के बाद शहर में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखवाने शुरू कर दिए। कभी ठेलों पर नाम लिखे हुए नजर आए तो कहीं दुकानों पर नाम लिखे हुए नजर आए। किसी पर आरिफ फल वाला लिखा है तो किसी पर निसार फल वाला लिखा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहले ही इसके आदेश जारी कर दिए थे जिस पर योगी सरकार की मुहर लग चुकी है। अब समझिए कि पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, फिर बवाल की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल यूपी में बघरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी दी थी कि कांवड़ के रास्ते पर पड़ने वाले मुस्लिम होटल संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोले हैं, इससे श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं। पुलिस जांच में ऐसे 8 होटल मिले जो मुसलमानों के थे, लेकिन होटल के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए थे। जिसके बाद वहां के एसएसपी अभिषेक सिंह ने अपील की कि अपने होटल का नाम बदलें और वहां काम करने वालों के नाम बोर्ड पर लिखवा दें। फिर क्या था? ये बात चिंगारी की तरह फैली कि मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोले हैं, इससे श्रद्धालु भ्रमित हो रहे हैं। जिसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले यह आदेश जारी कर दिया कि यूपी में कांवड़ रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। जिस आदेश पर घमासान मच गया और नेता से लेकर अभिनेता आग बबूला हो गए। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस के इस फैसले को सामाजिक अपराध बता दिया, वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे तानाशाह फैसला बताया। वहीं गीतकार जावेद अख्तर ने इस फैसले की तुलना जर्मनी के नाजी शासन से कर डाली। और तो और बीजेपी में मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए और ट्वीट पर लिखा कि कुछ अति उत्साहित अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात पुजाए। हालांकि वो बाद में पलट भी गए और इसे सही फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इस आदेश से भ्रम पैदा हो गया था, लेकिन अब कोई भ्रम नहीं है। मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसकी श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। वहीं विपक्ष के नेताओं की अगर बात करें तो विपक्ष ने जमकर योगी सरकार पर प्रहार किया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, कोर्ट को इस मामले पर खुद एक्शन लेना चाहिए, ऐसे आदेश की जांच कराई जाए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ठेले मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से किसी मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। ये आदेश बताता है कि योगी मुसलमानों से नफरत करते हैं। कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या
कहाँ चलेगा? कौन से कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? वहीं कांग्रेस भी योगी सरकार पर हमला करने में पीछे नहीं रही। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है। योगी समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। देश के अंदर जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबर नगर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे। मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है, निश्चित मैं समझता हूं वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूं कि समाज को तोड़ने वाले लोग। इसी को लेकर सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी मैदान में आ गए और यूपी सरकार पर हमला बोला। हलाला सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वाले पर कार्रवाई के आदेश पर उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है क्या देश में? इसके अलावा बहुत एजेंडे हैं इस देश में। जिसे हलाल खाना है वो हलाल ही खाएगा, उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। इमरान मसूद ने आगे कहा, देखिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करती है और रोजगार के लिए नौजवान परेशान हैं, उनके लिए आप बात नहीं करोगे। व्यापारियों की आपने कमर तोड़ दी, उसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। किसान को फसल की कीमत नहीं मिल रही, आप उसकी बात नहीं करोगे। उन्होंने कहा, कांवड़ियों के लिए तो हम हमेशा स्वागत सम्मान करते हैं। इमरान मसूद ने कहा, कांवड़ को सजाने का काम मेरठ के अंदर क्या मुसलमान नहीं करते? ये आप नफरत की जो बात करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। कांवड़ वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, ये तो राजनेता हैं, राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं, ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कुछ मुस्लिम फल और सब्जी विक्रेता फल सब्जियों को दूषित करते हुए पाए गए हैं। फल और सब्जियों पर थूकने के कई वीडियो सामने आए, तंदूरी रोटी में थूक मिलाकर सेंकने के वीडियो सामने आए। हालांकि पुलिस ने वीडियो की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन जो लोग आज फलों और खाने पीने की चीजों के ठेलों पर नाम लिखने का विरोध कर रहे हैं, वो ऐसी घटनाओं का विरोध करते कभी नजर नहीं आए। फिलहाल अभी इस पर राजनीति काफी तेज हो गई है और उत्तर प्रदेश में हंगामा भी है, जो हाल फिलहाल में तो चांद नहीं होने वाला। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।